सिंगर अदनान सामी का भारत प्रेम किसी से छिपा नहीं है, तभी तो कनाडा और पाकिस्तान की दोहरी नागरिकता होने के बावजूद उन्होंने भारत को चुना और यही शरण लेते हुए नागरिकता भी ले ली। पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ भारत में बसे सामी ने अपने देश प्रेम को दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वे अक्सर अपने तीखे तंज से पाकिस्तान की क्लास लगाते रहते हैं। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान की बखिया ही उखेड़ कर रखा। कभी वो पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर को गधों का सरदार बताते हैं, तो कभी भारत पर जहर उगल रहे पाकिस्तानी ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब देते नजर आते हैं। अब एक बार फिर अदनान सामी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। अदनान सामी ने उड़ाई पाकिस्तान की खिल्ली। अंदाज देख जल जाएगा पाकिस्तान का खून। वफादारी का इजहार, तिरंगे से पाक को जवाब। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को जवाब देना हो या ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार की तारीफ, अदनान सामी भारत को सपोर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इस बार तो उन्होंने भारतीय तिरंगे से पाकिस्तान को चिढ़ाया। पाकिस्तान ही क्यों, इस बार उन्होंने अमेरिका की बोलती तक बंद करने का प्लान भी बना लिया। दरअसल अदनान सामी अमेरिका में लाइव कॉन्सर्ट करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने खास तरह का ईयर प्लग बनवाया। उन्होंने इस ईयर प्लग पर तिरंगा प्रिंट करवाया है। अपने कस्टमाइज ईयर प्लग की फोटो शेयर करते हुए अदनान सामी ने लिखा, मुझे अभी अभी यूएसए में लाइव कॉन्सर्ट के लिए कस्टमाइज किए गए इन ईयर मॉनिटर मिले हैं। इनकी आवाज बहुत बढ़िया है। कंपनी ने खास तौर पर मेरे अनुरोध पर भारतीय झंडे के साथ ये डिजाइन बनवाया है। देखते ही देखते अदनान सामी के इस पोस्ट पर कमेंट की बाढ़ आ गई है। लोग सामी की तारीफ और पाकिस्तान की खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अरे सर, पाकिस्तान को इतना मत चिढ़ाओ, पानी कम आ रहा है आजकल उनके यहाँ। एक और ने लिखा, याद रहे जब कई अब्दुल अपने कमेंट से नफरत करें तब ये फोटोज सच्चाई बोलेंगी। तो किसी ने पोस्ट पर भारत माता की जय, वेल डन जैसे कमेंट किए। हालांकि भारत के लिए सामी का ये प्यार सीमा पार के कुछ ट्रोलर्स को रास नहीं आया और वो फिर जुट गए सामी को ट्रोल करने की नाकाम कोशिश में, जिनका जवाब देना सामी ने जरूरी नहीं समझा। वहीं अपने तिरंगा प्रिंट ईयर प्लग से पाकिस्तान के साथ साथ अदनान सामी अमेरिका में भी भारत की शान बढ़ाएंगे, वो भी ऐसे समय पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चौधरी बनकर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर बड़बोले बयान दे रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। वहीं अदनान सामी अक्सर पाकिस्तान को यूं ही निशाने पर लेते रहते हैं। हाल ही में जब पाकिस्तान सरकार ने अपने फेवरेट आसिम मुनीर को प्रमोट करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया, तो अदनान सामी ने चुटकी लेते हुए आसिम मुनीर को गधों का सरताज बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें एक शख्स गधों के सामने स्पीच दे रहा था। शख्स कह रहा था, इंसान होने के बावजूद मैं गधों के हक की रक्षा करता रहूंगा। इस वीडियो के साथ सामी ने कैप्शन में लिखा, फील्ड मार्शल बनने के बाद जनरल मुनीर की पाकिस्तान सरकार को संबोधित करते हुए स्पीच। अदनान सामी साल 2001 में करियर बनाने भारत आए थे। उसके बाद यहीं के होकर रह गए। उनके पिता पाकिस्तानी और मां भारतीय थी, इसलिए वे हमेशा से ही भारत से प्रभावित रहे। यूके में जन्मे अदनान सामी के पास पाकिस्तान के साथ साथ कनाडा की भी नागरिकता थी, लेकिन उन्होंने दोनों को छोड़ते हुए साल 2016 में भारत की नागरिकता ले ली। उन्होंने कई बार पाकिस्तान में अपने खराब एक्सपीरियंस का जिक्र किया। ऐसे में वे समय समय पर पाकिस्तान को आईना दिखाने और वहां के हुक्मरानों की आलोचना करते नजर आ रही हैं। बहरहाल, आपको अदनान सामी का ये अंदाज कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। और आखिर में सुनिए सीएम योगी का वो बयान जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को उसकी उम्र और भविष्य दोनों बता दिए। 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है।
और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है।